रे ताको खोजे नाय। सो देह धिरकार है रे बंध्या जमपुर जाय। सो देह धिरकार है रे बंध्या जमपुर जाय। सुन जो नर सब आए के रे दिया में हेला जन्म अमोलक जाय है रे तू राम कब कहेला। पूरण पद के भेद बिना रे जे रत्ता जुग के माय। पूरण पद के भेद बिना रे जे रत्ता जुग के माय। सो सब धिरकार है रे मूल ठगाना आय। सो सब धिरकार है रे मूल ठगाना आय। सुन जो नर सब आए के रे दिया में हेला जन्म अमोलक जाए है रे तू राम कब कहेला। भगत बिना सब जगत है रे क्या सिद्ध पीर कुवाय। भगत बिना सब जगत है रे क्या सिद्ध पीर कुवाय। धीरग धीरग सो सुख राम कहे हर बिन रता आय। धीरग धीरग सो सुख राम कहे रे हर बिन रता आय। सुन जो नर सब आए के रे दिया में हेला जन्म अमोलक जाय है रे तू राम कब कहेला। महाराज अपने लिए कह रहे खास, जो सुन रहे हैं उनके लिए क्या, जो नहीं सुन रहे उनके लिए तो क्या। नहीं सुन रहे तो नहीं सुन रहे उनके लिए तो क्या है। तो कह रहे भी हम सुन तो रहे, लेकिन महाराज कह रहे कान लगा कर सुन, ध्यान लगा कर सुन। अपने कान को अपने ध्यान को इधर उधर चित्त को एकाग्र करके और सुनो। मैं हाथ पाड़ करके रहा कि तेरा अमूलक जन्म बीता जा रहा है। तेरा मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी चल रही है। आज अषाढ़ु चामसो समझ बीज नहीं बायो अंत काल काती को करसो भजन बिना पूछता है। नर्तन खेत नामकन निज्जे मोती पुल का बाया निज्जी साख साख फल फूली भरगाड़ा गल्ला। यदि तू चाहे समय रहते मोती बो दे बीज बो दे तो तेरे आनंद की फसल भरपूर आ जाए और फिर तू गाड़े भर कर ले जाए। हाँ अभी मुहूर्त का समय है, अच्छा समय है। मनुष्य देह मुहूर्त का समय, जो मनुष्य देह मिली ना वो सबसे श्रेष्ठ समय है 84 लाख जीवाजों में, यानी 43,20,000 वर्षों में जो अपने को 100 बरस मिले वो सबसे श्रेष्ठ समय। बाकी 43,20,000 वर्षों के अंदर 43,19,900 बरस जो मिले हैं वो तो सब ऐसे ही गंवाने के अंदर, ऐसे ही समय पास करने में, यानी भोगने में, केवल दुख भोगने में या सुख भोगने में। लेकिन मनुष्य शरीर नर शरीर मिला है वो कुछ पुरुषार्थ करने के लिए। यहाँ की कमाई ही सब जगह काम आती है। यहाँ आकर, क्योंकि ये नरदेह है, कार्जिक देह, यहाँ पर आप कार्य करने के लिए स्वतंत्र। बाकी सब देह कार्मिक थे, वो कार्य कुछ नया कर नहीं सकती है। जो कुछ उसने मनुष्य शरीर में किया था उसका भोग कर सकते, यानी 43,19,900 वर्षों तक क्या करना है, भोग ही करना। चाहे दुख का भोग करो चाहे सुख का भोग, लेकिन करना वो नया वहां पे कुछ कर नहीं सकते। नया कुछ करना चाहते हो अभी अवसर, नई फसल बोना चाहते हो तो अभी अवसर है। बाकी इस टाइम तो जो यहाँ पे फसल बोई है उसको भोगने का। तो महाराज फरमाने के क्या आपने आगे की अपने निजगत की व्यवस्था की। यहाँ आकर यदि आप निजगत की व्यवस्था कर लो
तो बार बार 84 लाख झुमाझुम के किराए के मकानों में घूमते नहीं रहना पड़ेगा। नहीं तो किराए के मकानों में इधर उधर भटकते रहो। निज घर बना लो, अभी बन रहा है, सदगुरु दे रहे निज घर। जा दिन मेहर भई सदगुरु सता उदय गठ हुई, तादिन तिथि लिखी केवल तामे कसर। कह रहे महाराज केवल पद आनंद पद में आपका घर बुक करा दो, बुकिंग कर लो, तैयारी तैयार हो बुकिंग कराने के लिए। तो सदगुरु बुकिंग करने को तैयार है। कह रहे मेरे को तो ऐसे ग्राहक चाहिए, मैं व्यापारी ज्ञान का और विनय नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष, मोक्ष मतलब निज घर में स्थान चाहो। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान मिलत लो, इस ज्ञान का व्यापार कर लो, ज्ञान को ले लो, धारण कर लो, निज घर में बुकिंग हो जाएगी। ज्ञान मिलत लो जो ही कसर राखो मत। कह रहे अभी अवसर, अभी समय है, समय रहते चेत जाओ, पानी पे ली पाड़ मार लो। इसमें कसर मत रखना। कसर रखोगे, कमी रखोगे, फिर दुख भोगने के लिए तैयार। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझबाई। सुखराम ईशा देवाल है, बोलो है कोई लेवण? राज चाहिए। महाराज तो ऐसा निज घर बुकिंग कर रहे हैं अपनी, लेकिन उस लेने वाला चाहिए। अमर लोक ले जाओ जामो खेर। अरे आपको अमर लोक में लेकर जाओ, इसमें कोई फेर साल वाली बात नहीं। लेकिन यदि आपने अभी इस निजगर की बुकिंग नहीं की तो जन्म अमोलक जाय है रे, तू राम कब कहे, कब तेरे को अवसर मिलेगा? फिर तो अवसर मिलने वाला नहीं है। अभी करना है सो अब कर लीजिए। मुसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन चीजे, मरनो आवे। मरना तो नजदीक आ रहा है। जन्म्या दिख्या गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। अंत समय नजदीक आ गया इस शरीर का। तो महाराज कह रहे हैं कि आप जो समय बचा है उसका सदुपयोग करके राम नाम का सुमरन कर लो, जिससे आपके निजगर की व्यवस्था हो जाए। और क्या कह रहे हैं? सुख संपत दिलकार है रे, जे वे जन पूजे जाना। किसको सुविधाएं मिली है, सुख मिला है, संपत्ति मिली है, उस सुविधाओं में, सुख में, संपत्ति में ही इतने डूब गए, इतने डूब गए कि उन्हें भक्ति करने वाले जन की परवाह ही नहीं, उनके ज्ञान की परवाह ही नहीं, और उनको मोक्ष में जाना है इस बात का भी भान नहीं। वो भी इनका लक्ष्य नहीं है, टारगेट। सुख में ही सब इतने बिजी हैं, इतने लगे हुए हैं, सुख भोगने में और सुख के प्राप्त करने के उपायों में, जबकि उन्हें सुख की स्पष्टता नहीं है कि जो सुख मिला है वो शाश्वत है कि नाशवंत। नाशवंत सुखों के लिए ही पूरे समय को लगा देते, सुख की स्पष्टता नहीं होने की वजह से। महाराज कह रहे सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में ही मिलता। जो सुख चाहे तू सदा, सद्य सुख चाहिए, लील विलास चाहिए, आनंद चाहिए, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, ये नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष। क्या बताया मानुष? देखो दुर्लभ, सुख बाद मिलता है इसलिए दुर्लभ बताया। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बार। तो महाराज पर में इससे सुख के सागर को, आनंद के सागर को अपन छोड़ देते हैं। किसके लिए? सुख संपत्ति दिलकार, सुख संपत्ति में लगकर। महाराज कह रहे उनको धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? क्योंकि वो आपको राम जी से मिलने में बाधा बन रही, आपको राम जी से मिलने नहीं दे रही, आपको चौथे पद प्राप्ति के अंदर बीच में विघन आ रहा है। विघन क्या बनी? सुख संपत्ति। आपको सुख संपत्ति मिल गई, राजी हो गए, बस और क्या चाहिए? मिल गया सब सुख संपत्ति, सब आराम हो गया सब प्रकार से। और अभी आप इस सुख में रह गए और जो परम आनंद प्राप्त होने वाला था उससे वंचित। ये आराम कितने दिन का हुआ?
परम आनंद से। ये आराम जो मिला है सुख संपत्ति का कितने दिन का मिला? थोड़े से दिनों का ही मिला, वापस चले ही जाने वाला। तुम्हारा तेरे हमेशा के लिए आराम चाहिए तो राम को बोलो आ राम, आ राम, आ राम। राम जब आपके गट के भीतर आ जाएगा तब हमेशा का आराम होएगा। इसके बिना होने वाला, इसीलिए आराम बना आ राम। जिसके गट में राम आ गया, जिसके गट में अपने सच्चे स्वरूप की पहचान हो गई, जिसने राम को जान लिया, उसके गट में राम आ गया। राम आ गया तो आराम हो। असल में तो शब्द इसीलिए बना था ने इसका जो निजी स्वार्थ के उपयोग कर लिया, आराम, सभी का आराम। तुम्हारे तेरे सुख संपद दिलकार है, जेबे जन पूजे जाना। ऐसी सुख संपत्ति को भी दिलकार है जो आपको भक्ति करने वाले जन के पास जाने से रोकती, बाधक बनती, ज्ञान प्राप्ति में बाधक बनती। ऐसी सुख संपत्ति तो महाराज कह रहे हैं दिलकार है। तो यूं ही नरक होए गयो रे जो जल कुआ। तो सुख संपत्ति में लगकर अपनी कीमती श्वासों को ऐसे ही खोकर चला गया। किस प्रकार से? जैसे कुएं का जल था, तूने उपयोग नहीं किया, वो कुएं का जल कुएं में पड़ा रहा। काम लेता तो कुएं में नया जल आ जाता, लेकिन तूने काम उसको लिया ही नहीं, पड़ा पड़ा। ऐसे सांसें पड़ी पड़ी फूट गई, समाप्त हो गई। तूने काम लिया नहीं। चाहता तो काम आनंद प्राप्ति में ले सकता था, उपयोग करना चाहता तो ले सकता था, लेकिन किया नहीं, ऐसे ही पड़ा रहा, व्यर्थ के कामों में टच किया, सदुपयोग नहीं किया श्वासों का। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। और कह रहे महाराज, आत्म में परमात्मा रे ताकू खोजे। परमात्मा कहाँ बसे हुए? आपकी आत्मा में ही है परमात्मा, बाहर नहीं है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है देवा। ये तन आपका देवल है, मंदिर है। इस तन रूपी मंदिर में, तन रूपी देवल में देवता विराजमान। देवल में कौन रहते? देवता ही रहते। वो देव कौन है? आत्मदेव। उनका नाम क्या है? आत्मदेव। वो आत्मदेव किनके अंश हैं? परमात्म देव के अंश हैं। आत्मदेव जो है चेतन परमात्म देव के अंश है। वो तो आपके गट के भीतर ही बैठे हैं। परमात्मा जो है आपकी आत्मा के रूप में आपके गट के भीतर ही निवास करते। ये घर जो है परमात्मा का घर। तन जो है, इस तन के भीतर परमात्मा स्वयं आत्मा के रूप में निवास करते। क्या वो बोध आपने कभी किया कि परमात्मा मेरे भीतर ही है? नहीं किया, इसीलिए बार भटक रहे परमात्मा को खोजने की। किया होता तो बाहर भटकने की आवश्यकता कहाँ रहती? अपने अंदर जो राम बैठा है उसके ऊपर तो भरोसा नहीं, और परमात्मा को खोजने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि बाहर में परमात्मा नहीं मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे तो भीतर में मिलेंगे। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समय नाम नहीं। अपने सुरता को, ध्यान को, दृष्टि को सब जगह से बिखर रही है, सब जगह से बटोर रही। बटोर कर आपके तन देवल के बीच जो आत्मदेव विराजमान है उसके ऊपर केंद्रित कर, यानी उसके ऊपर लगा। तो महाराज कह रहे कि भीतर में ही आग प्रकट होती है। जिस प्रकार से एक सूर्य की किरणें आ रही है, सूर्य की किरणें, लेकिन वो सब बिखरी हुई सूर्य की किरणें। अब इतनी सारी सूर्य की किरणों को कोई लेंस के द्वारा एक जगह केंद्रित कर ले, फिर उसके नीचे कागज या रुई रख ले,
एक बड़ा सा लेंस ले लो और सूर्य की किरणें वो लेंस के ऊपर गिर रही है, कितनी सारी, बहुत सारी किरणें, लेकिन उसको एक बिंदु पर केंद्रित कर, सारी किरणों, क्या होगा वहां पर? एक बिंदु पर जैसे आएगी और वो जो टारगेट है दो करके जाएगा। उसके नीचे रुई या कागज रखा, क्या होगा? आग प्रकट हो जाएगी उसमें से। प्रयोग किया हुआ आपने, साइंस में किया हुआ है, प्रयोग किया हुआ। देखो आप बता रहे, आपने देखा हुआ है चीज। ऐसे ही महाराज कह रहे अपनी सुरता भी सब जगह भटक रही, तो भटकती सुरता से कुछ होने वाला नहीं। अपने ध्यान को एक जगह राम जी के नाम पर केंद्रित कर लो, तो वहां भी आग प्रकट हो जाएगी, वहां भी निज नाम जागृत हो जाएगा। जैसे कागज में रुई में आग लग गई लेंस से, लेंस ने क्या कार्य किया? उसने कोई आग थोड़ी लगाई लेंस में, वो तो किरणें जो आ रही थी उनको एक जगह किया बस। उसने किरणें तो पहले से थी विद्यमान, ऐसा थोड़ी कि लेंस ने आग लगाई। किसने आग लगाई? आग तो किरणों ने लगाई, तो किरणों तो पहले से थी, पहले आग क्यों नहीं लग रही? क्योंकि वो बिखरी हुई थी। आग बाद में क्यों लगी? जब लेंस आया तो। ऐसे सदगुरु क्या करते? परमात्मा तो आपके घट में है पहले से, लेकिन आपका ध्यान नहीं उनके, आपकी दृष्टि नहीं, आपका ध्यान बिखरा हुआ है। सदगुरु क्या करते हैं? सब जगह से ध्यान को हटवाकर एक जगह राम पर लगवा, नाम पर लगवा। जैसे ही आपका ध्यान एक जगह केंद्रित हुआ नाम पर, राम जी के, और आपके भीतर आग, निज नाम प्रकट, जागृत हो जाए। जब तक बिखरा रहेगा तब तक जागृत नहीं होगा। दृष्टांत प्रयोग भी किया हुआ, आप कह रहे हैं आपने प्रयोग भी किया हुआ, देखा भी हुआ है, ऐसा ही होता है। बचपन में किया हुआ, कागज पे। हाँ हाँ, कागज पे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आत्म में परमात्मा ताकू खोजे नाई, उनको खोजे। तो उनके लिए भी लेंस चाहिए, जैसे वो लेंस चाहिए ना बाहर आग लगाने के लिए, इस प्रकार सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन चाहिए। दूरबीन में क्या होता है? लेंस ही तो होता है जो वो केंद्रित करता है, हाँ, नजदीक ले आता है। तो सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन चाहिए। ज्ञान की दूरबीन से आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, सूझने लगेगा, सब दिखने लगेगा। बिना ज्ञान के नहीं दिखेगा, बिना लेंस के आग नहीं लगेगी। इसी प्रकार से बिना सदगुरु के ज्ञान के भीतर में जागृत नहीं होगा। तो आत्म में परमात्मा ताकू खोजे ना, महाराज कह रहे खोजना है तो भीतर खोजो, भीतर में मिल ही जाएंगे। और कह रहे सो देह धिरकार है, अरे बंदिया जमपुर जाए। कह रहे महाराज कि देखो, आत्म में परमात्मा को तो नहीं खोजा, वो देह को धिरकार है, नहीं खोजने की वजह से जमराज उसे बांध कर ले जा। कैसे ले जा? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, सायब राम कदे नहीं सिमरिया। जो सब लोग सायब राम जी को सिमरा होता तो आपकी चेतना सायब राम जी में जाकर मिलती, जम के एरिया से बाहर हो जाती, जम के अधिकार क्षेत्र से, जुरिडिक्शन से बाहर हो जाती सीधी। लेकिन आपने साहब राम जी को कभी याद किया नहीं, आपने सुरता को समेटा नहीं, बिखरी रखी। कहाँ पर? शरीर में, संसार में, इंद्रियों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, सब जगह बिखरी रही, और सब जगह से सुख लेने में लगी रही। और सुख लेने के लिए इसने अनेक कर्म किए। सुख लेने का इसे भ्रम था, उस भ्रम की पूर्ति के लिए अनेक कर्म किए। तो उन कर्मों का परिणाम भोगने के लिए तो धर्मराज की नियुक्ति है। भगवान ने धर्मराज को नियुक्ति किस लिए की? क्या किया, क्या तूने किया किया, वो सबका भुगतान कराए। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। चित्रगुप्त तो सब लेखा जोखा रखने के लिए नियुक्त किया और वापस भुगतान कराने के लिए नियुक्त किया।
तो महाराज हमारे जब तक तुम सुखों में लगे रहोगे तब तक तो जमराज तुम्हें बांध कर लेकर जाएगा। तुम उससे बचना चाहोगे तो भी बच नहीं पाओगे। बचने का एक ही उपाय है, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। बिना सदगुरु की मेहर के जमराज के एरिया से बाहर नहीं। तो सो देह धिक्कार है रे, उन सब देह को, उन सब देहधारियों को धिक्कार है जिन्होंने सदगुरु के ज्ञान को धारण नहीं किया, और धारण नहीं करने की वजह से जमराज उन्हें बांध कर लेकर जा रहे हैं, पशु की तरह खींच कर ले जा रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा करम की भूलिया जाए। अब को बताओ तुम्हारो कौन ऐसे कहे यू जम सुनावे को। इस प्रकार से वचन कह कहकर वापस जता जता कर बता बता कर मार दिलाता है। देख तूने ये किया, इसके बदले में ये दुख दो, ये किया, ऐसा कर, ऐसा भोग। सब प्रकार के दुखों को भुगताता है। लेकिन जिसके ऊपर सदगुरु की मेहर हो जाती है उसे जमराज के पास अपना हिसाब कराने जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि धर्मराय लेखन धर्मेली पाप पुण्य खत, उसके पाप पुण्य के सारे खत फट जाते। इसके प्रभाव से कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटेला कटे पल। जब कर्म कट जाएंगे तो फिर खत रख के हिसाब किताब रख के क्या फायदा। धर्मराज सोचता है कि मैं जबरदस्ती अपने रिकॉर्ड का डेटा बैलेंस, डेटा का बोझ बढ़ाऊं, डिलीट कर दो इसको। मोबाइल के अंदर डेटा बढ़ जाता है तो फिर डिलीट करता है, करते रहते हो डिलीट। ऐसे ही धर्मराय भी, जिसका हिसाब किताब नक्की हो गया, उसका डेटा हिसाब किताब वहां से उनके मेमोरी में से डिलीट कर देते और फिर नया लिखना भी बंद कर दिया। धर्मराय ने फिर उन्हें वापस आवश्यकता राय के पास हिसाब कराने, न्याय कराने के लिए नहीं जाना पड़ता। तो पूर्ण पद के भेद बिनारे चे रत्ता जुग के मां। कह रहे महाराज सदगुरु से ऐसा पूर्ण पद का भेद तो नहीं मिला, परम पद का भेद तो नहीं मिला, आनंद पद का भेद तो नहीं मिला, केवल्य पद का भेद तो नहीं मिला। संसार के सुखों में, शरीर के सुखों में, इंद्रियों के सुखों में, वस्तुओं के सुखों में, व्यक्तियों के सुखों में ही रत है, उसी में बिजी है, उसी में लगे हुए हैं, उन्हीं का उपाय कर रहे हैं। तो महाराज फरमाने क्या स्थिति होगी। सो सब धिक्कार है रे मूल ठगाना, तुम सबको धिक्कार कह रहे हो। क्यों? क्योंकि वो अपनी मूल पूंजी को ठिगा रहे। कितनी मूल पूंजी मिली अपने को? नहीं 77 करोड़ 76 लाख मूल पूंजी अपन लेकर आए 100 बरस की आयु में परमात्मा से। कैसे हिसाब मिला इसका 77 करोड़ 76 लाख का? एक दिन का कितना है? 21,600, और इसको गुणा करो 360 से। 360 21,600 इंटू 360 इंटू 100 करो तो ये 77 करोड़ 76 लाख का हिसाब मिल जाता है। ऐसे हिसाब मिल जाता है। तो 100 बरस की आयु में 77 करोड़ 76 लाख की पूंजी अपन लेकर, और कह रहे कि इतनी सारी पूंजी आप लेकर आए, मूल पूंजी, मूलधन लेकर आए। तो श्वासा रूपी क्या है? पूंजी है मूलधन। उधारी, उधार लेके आए मूलधन, ब्याज के सहित वापस चुकानी। तो महाराज कह रहे हैं कि भजन तो किया नहीं, यहाँ के अन्य कार्यों में इस मूलधन को खर्च कर दो। तो कह रहे मूल माए मिनखा दे हारी, और ब्याज माए दुख पास। मूल्य भी नहीं चुकाया तो वापस मिनखा दे थोड़ी देगा। तो एक बार लोन नहीं चुकाता तो वापस उसे लोन थोड़ी मिलता, डिफॉल्टर हो जाता। तो मूल माए मिनखा दे हारी और ब्याज माए दुख पास। ब्याज भी नहीं चुकाया, या जेल में बंद करो उसको, ऐसा नहीं। मूल ब्याज दोनों नहीं चुकाया। तो कह रहे महाराज सो सब धिक्कार है रे मूल ठगाना। उसने मूल पूंजी को ठिगा दिया, और तो उनको सबको महाराज कह रहे धिक्कार है।
पूर्ण पद को प्राप्त नहीं किया, चाहते तो प्राप्त कर सकते थे। और कह रहे महाराज भगत बिना सब जगत है रे, क्या सिद्ध पीर हुआ। ऐसे सच्चे राम जी के नाम के सुमरण के बिना, ऐसी सच्ची भक्ति के बिना, निज नाम की भक्ति के बिना, सतनाम कुदरत कला नेमचर की भक्ति के बिना, केवल्य की भक्ति के बिना सब जगत, सब संसार बराबर, कोई अलग नहीं। चाहे वो सगुण की भक्ति कर रहा है, चाहे वो निर्गुण की कर रहा है, चाहे वो अष्टांग योग कर रहा है, सांख्य योग कर रहा है, चाहे वो कुछ भी उपाय कर रहा है भक्ति के नाम पर, लेकिन महाराज हमारे सब जगत बरोबर है, क्योंकि उसे वापस संसार में आना रहेगा। संसार से छूट नहीं सकता, निवृत्त नहीं हो सकता, संसार से बाहर जाकर चौथे पद में नहीं पहुंच सकता। चौथे पद ने जावे वो संत, चौथे पद ने जावे राम उन्हीं का राजा महाराजा वही उमराव। कह रहे जब तक चौथे पद में नहीं जाएगा तब तक तो ये जगत में आना, वापस त्रिलोकी में आना। और त्रिलोकी में तो क्या है, 3 लोक, भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रास, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भाव। जब तक सदगुरु की मेहर नहीं हो, कृपा नहीं हो, दया नहीं हो, तब तक ये जन्म और मरण की भवसागर की त्रास छूटने वाली नहीं। तो ऐसी सच्ची भक्ति के बिना सब जगत बरोबर है, चाहे भले वो इस संसार में क्यों नहीं सिद्ध कहलाता हो, क्यों नहीं पीर कहलाता हो, भले कहलाए सिद्ध पीर कहलाए, लेकिन वो किसके बरोबर है, जगत बरोबर, क्योंकि उसे वापस जगत में आना है, इसलिए जगत बरोबर है। अदकू लाग गया बेहद में, तो ये रीतो फिर वापस रीता आ जाता है, घूम कर आ जाता है, फिर कर आ जाता है। तो महाराज कह रहे धीरक धीरक सो सुखराम कह रहे, हर बिन रखता है। जो हरि के अंदर नहीं लगे, जो हरि से नहीं मिले, जो बूंद सागर में नहीं मिली, उन सबको देखता है। वो फिर वो बूंदे ही रह जाती है, दृष्टि रह जाती है, अलग ही रह जाती है। और जो बूंद सागर में मिल गई उसको महाराज कह रहे दिन है ऐसी बूंद। जो आत्मा परमात्मा से अरस परस हो गई, जिसने परमात्मा का दीदार पा लिया और जो परमात्मा में ही समा, अब वो परमात्मा से अभिन्न हो गई, उसको कोई भिन्न कर नहीं सकता, उसे कोई अलग न्यारी कर नहीं सकता। अब वो हमेशा आनंद में ही रहती है और आनंद में ही केड़ करती है, आनंद ही मनाती है। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज सतस्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो कीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने। राम सभा में राम 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 सारा राम सा सब संतान ने राम 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 राम।